अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब 4 साल की जला वतनी, खुद साख्ता जला वतनी जिसको वो करार देते हैं, वो मुकम्मल करने के बाद अब वतन वापस आ चुके हैं। अगरचा वो 4 हफ़्तों के लिए इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवाना हुए थे, लेकिन उसके बाद अदालतों की जानिब से उनको इश्तिहारी, मफरूर और भगौड़ा करार दिया गया और उनके घर के बाहर नोटिस चिस्पा किए गए। लेकिन अब 4 साल के वक्फे के बाद अब जब उनकी सियासी जमात सियासत के मैदान में इमरान खान का मुकाबला करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा, जिनको क्राउड पुलर कहा जाता था और कहा जाता था कि वो आवाम को जलसों में खींच लाने की सलाहियत रखती हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर तरह से कोशिश के बावजूद इमरान खान के बयानिए का मुकाबला करने में किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। इसी वजह से अब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी बका का मामला बन चुका है, सियासी बका ख़तरे में पड़ चुकी है और आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुकाबले में कहीं नज़र नहीं आती, तो अब मजबूरी के तहत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ़ लाए हैं और उनको मसीहा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर पेड कंटेंट चलाया जा रहा है, उनके जो तशहीर की जा रही है कि वो पाकिस्तान आएंगे तो पत्नी पाकिस्तान में कैसी तरक्की हो जाएगी और कैसे कैसे तरक्की खुशहाली की और पत्नी सरमाए की फरावानी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये वही नवाज़ शरीफ साहब हैं जो गुज़श्ता 16 माह से अपने भाई के ज़रिए इस पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, हर तरह की फ़ैसला साजी वही कर रहे थे और इन 16 माह में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और अशिया की कीमतों में इजाफ़े के हवाले से जिस तरह के जुल्म किए गए, वो अब पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब अब अपनी सियासी बका को बचाने के लिए वतन वापस आए हैं, वरना नवाज़ शरीफ साहब 4 साल से बैरून मुल्क थे, उनके साथ, उनके अहल खाना के साथ बड़े बड़े वाक़यात हो चुके, अफसोसनाक वाक़यात हो चुके, लेकिन वो वतन वापस तशरीफ़ नहीं लाए। तो अगर वो अपने अहल खाना के लिए तशरीफ़ नहीं लाए थे तो फिर अब पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत उनके दिल में कैसे जाग गई कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हुए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो जलसा किया गया, वो जलसा भी उस तरह से नहीं हो सका। लोगों को घरों से निकालने की भरपूर कोशिश की गई, पैसे भी देने की कोशिश की गई, लालच दिया गया। बहुत सारी गरीब ख़वातीन को ये लालच देकर लाया गया कि उनको लाहौर जलसे के दौरान खाना भी दिया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे। गरीब ख़वातीन और गरीब लोग इस धोखे में पैसे और खाने के उम्मीद में वो इस जलसे में शरीक हुए, लेकिन अब उस हवाले से भी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी हैं कि उनके साथ धोखा किया गया, उनको न पैसे दिए गए और सारा दिन भूखा रखने के बावजूद खाना भी नहीं दिया गया। बहरहाल अब जो जलसा मुस्लिम लीग नून का हो चुका और इसमें भी मुस्लिम लीग नून को शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा और जिस तरह से इंतज़ामात किए गए, जैसे रियासती वसाइल का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया, बेदरीग इस्तेमाल किया गया मुस्लिम लीग नून के साथ। लाहौर के जो अफसरान हैं, ज़िले इंतज़ामिया है, वो मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में थी। इसके अलावा मुल्क भर से भी और ख़ास तौर पर पंजाब से जुलूस के लिए कारकुनान को इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया था। गाड़ियों के नंबर तक नोट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस तरह से जलसा नहीं हो सका जैसे मुस्लिम लीग नून की शायद ख्वाहिश थी। लेकिन इसी मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता चंद सालों में बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुकी है। रवां साल ही 16 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत की तमाम तर रुकावटों के बावजूद एक बहुत बड़ा जलसे का यहाँ पर इसी ग्राउंड के अंदर इनेकाद किया था। इमरान खान की जानिब से तकरीर भी की गई, खिताब किया गया, औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग कई किलोमीटर पैदल चल के भी इस जलसागाह में पहुँचे थे। लेकिन अब इसी जलसागाह में नून लीग को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर साहब की जानिब से
मुस्लिम लीग नून को और जो ज़िले इंतज़ामिया कह लें या निगरान हुकूमत को एक बड़ा दिलचस्प चैलेंज दिया गया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि छोड़ें सारी बातें, लाहौर की इंतज़ामिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है सनम जावेद, जो गुज़श्ता 5 माह से 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में कैद है, उनको इस एक जलसे की में सदारत के लिए उनको रिहा करे और सनम जावेद को जलसा करने दे और उनको रिहा किया जाए। और उसके बाद ये जो जलसा होगा इसके लिए ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट फराहम करेगी, ना खाना दिया जाएगा, लेकिन ये जलसा तमाम लोगों की आंखें खोल देगा। तो ये देखें कि कहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कहाँ मरियम नवाज़ साहिबा, और वो अब हालत उनकी ये हो चुकी है कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है वो उसका मुकाबला करने के काबिल भी नहीं रही। सनम जावेद गुज़श्ता 5 माह से, जैसा कि मैंने बताया, उनको मुख्तलिफ़ मुकदमात में फंसाया गया है। एक मुकदमे में ज़मानत मिलती है तो दूसरे नामालूम जैली भूंडे मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जिन 4 मुकदमात में अब तक वो गिरफ़्तार हुई हैं वो ऐसे मुकदमात हैं और वो 4 मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पर ये मुकदमे बनाए गए और उनके बारे में अब पुलिस ये कह रही है कि वो बैक वक्त 4 मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद थी और जलाओ गिराव भी कर रही थी, तोड़ फोड़ में भी मुलव्वस थी। तो ये इस तरह के भूंडे मुकदमात उनके ख़िलाफ़ बनाए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक मुनज़्ज़म सियासी जमात, एक ऐसी जमात जिसको हराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात पूरे ज़ोर आजमाई करती रही, तख्त लाहौर के लिए वो भरपूर कोशिशें करती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी एक मुनज़्ज़म सियासी जमात को ना हरा सकी। अब उस मुनज़्ज़म सियासी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक छोटी सी कारकुन सनम जावेद भी शायद उनसे बड़ा जलसा करने की पोजीशन में है। सनम जावेद गुज़श्ता 5 माह से कैद हैं, लेकिन इस दौरान उनके सियासी कद काठ में इतना इजाफा हो चुका है कि अब वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ पंजाब या पूरे पाकिस्तान में किसी भी हलके में खड़ी अगर वो इलेक्शन लड़े तो वो मरियम नवाज़ की ज़मानत ज़ब्त करने की पोजीशन में आ चुकी हैं। और मुझे यकीन है कि जब भी इंतखाबात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सनम जावेद को मरियम नवाज़ के मुकाबले में ज़रूर खड़ा करेगी और इम्कान यही है कि सनम जावेद मरियम नवाज़ को इंतखाबी मुकाबले में इबरतनाक शिकस्त भी 2-4 करेंगी। ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म की का बयान था हमाद अदर साहब की जानिब से। यही बयान एक 2 रोज़ कबल अली मोहम्मद ख़ान, वो भी PTI खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी दिया गया था। तो अब देखें कि लड़ाई कहाँ इमरान खान, कहाँ नवाज़ शरीफ, कहाँ मरियम, और अब नून लीग और नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा का हाल ये हो चुका है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक छोटी सी खातून कारकुन उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मेरे ख्याल में ना तो लाहौर इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देगी, ना सनम जावेद को रिहा किया जाएगा, क्योंकि खौफ यकीनन मौजूद है कि सनम जावेद मुस्लिम लीग नून से बड़ा जलसा कर सकती है। और ये खौफ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासी बका है उसको ख़तरे में डाल चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद अपने सियासी कैरियर के सबसे ख़तरनाक और खौफनाक किस्म के दुराहे पर खड़ी है, जहां पर उसकी सियासी बका मुकम्मल तौर पर ख़तरे में है। देखना यह है कि आइंदा आम इंतखाबात में अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्या करती है। नवाज़ शरीफ साहब वापस आ चुके हैं और देखना यह है कि क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस गिरती हुई अवामी साख में किसी किस्म का कोई इजाफ़ा कर सकते हैं, उसकी गिरती हुई साख को रोक सकते हैं। क्योंकि इजाफ़ा करना तो दूर की बात है, इस वक्त उस गिरती हुई साख को रोक लेना ही मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें, अपनी आरा हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका इस हवाले से आगाह कीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।